सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑडियो वीडियो मेथड के बारे में। दोस्तों, ऑडियो वीडियो मेथड सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है और आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है इसको। दोस्तों, इससे पहले मैंने डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डॉक्टर बेस्ट मेथड इतना हमने पढ़ा दिया है और यहाँ पर देखने वाले हैं हम आज ऑडियो वीडियो मेथड। दोस्तों, ऑडियो वीडियो मतलब हिंदी में अगर बोले तो श्रव्य दृश्य शिक्षण विधि, यानी कि ऐसी शिक्षण विधि या ऐसी टीचिंग जिसमें हम श्रव्य और दृश्य दोनों साधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि सुनने वाले और देखने वाले साधनों का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर टीचर क्लास में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करके पढ़ाते हैं तो कक्षा में बहुत ही आनंद आता है पढ़ने में। इससे पहले आपने डायरेक्ट मेथड में देखा था कि डायरेक्ट मेथड में टीचर जो चीज भी पढ़ाते हैं उसका वो इमेज लेकर के, मतलब उस एक्टिविटी, उस जो भी टॉपिक को पढ़ाएंगे उसका एक मॉडल तैयार करके लाएंगे या इस तरीके से कुछ ना कुछ उनको लेकर के आना पड़ेगा और एक्टिविटी के द्वारा क्लास में पढ़ाना रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आज आप देखोगे कि आपको हर तरीके का जितने भी शिक्षण सामग्रियां होती हैं आपको सभी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है मोर इफेक्टिव मेथड फॉर इंग्लिश टीचिंग, यानी कि अंग्रेजी विषय को पढ़ाने का सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव मेथड है ऑडियो वीडियो मेथड। तो ऑडियो वीडियो मेथड क्यों बहुत ही इफेक्टिव है, अब चलिए इसको देखते हैं क्यों। द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज प्यूपिल्स फॉर द हेल्प ऑफ द ऑडियो वीडियो मेथड, यानी कि ये जो ऑडियो वीडियो मेथड है इसके द्वारा टीचर बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट हैं तो 30 के 30 का फोकस आपके जो आप पढ़ा रहे हैं जो भी टॉपिक, जरूरी नहीं है कि 30 के 30 का कंसंट्रेशन उस समय बना हुआ और 30 के 30 बिल्कुल फोकस्ड हो। लेकिन अगर आप उसी टीचिंग मेथड को इंटरेस्टिंग बना करके एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से सभी बच्चे आपके क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट रहेंगे और बिल्कुल आपको अटेंशन देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो ऑडियो वीडियो मेथड है इसका बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। अब देखिए, दिस मेथड वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि ये जो ऑडियो वीडियो मेथड है श्रव्य दृश्य शिक्षण विधि ये डेवलप हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय ये मेथड उपयोग में आया था और उस समय डेवलप हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, some of the principles are similar to those of the direct method but many are different। जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी शुरुआत में कि इसके कुछ जो प्रिंसिपल है, कुछ जो सिद्धांत हैं वो डायरेक्ट मेथड से मैच करते हैं ऑडियो वीडियो मेथड के, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ सेम टू सेम सारी चीजें बिल्कुल आपको आप देख ही सकते हैं, मतलब सेम टू सेम सारी चीजें मिलाने पर ऐसा नहीं सब कुछ सेम है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, आप ऑडियो की भी बात कर रहे हैं, वीडियो की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑडियो वीडियो मेथड सभी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इसका जो क्षेत्र है वो ब्रॉड है ऑडियो वीडियो का और डायरेक्ट मेथड का थोड़ा सा सिमटा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अब है द टाइम हैज कम व्हेन द इंग्लिश टीचर लाइक द साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर में legitimately ask for the English room where audio visual can used when need arises, यानी कि अब ये समय आ गया है, कौन सा समय आ गया है जब इंग्लिश टीचर को भी साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर की तरह उसको भी अलग क्लास रूम मिले जिसमें सभी तरीके के ऑडियो वीडियो जो साधन होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो क्लास में उपलब्ध हो। जैसे कि साइंस के टीचर होते हैं तो अलग से साइंस की लैब होती है, आप सभी को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग साइंस की लैब होती है जिसमें जाकर के बच्चे प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री में भी बहुत सारे साधन होते हैं हिस्ट्री विषय को समझाने के, पढ़ाने के, डायग्राम के थ्रू और बहुत सारे। तो इस तरीके से अब ये समय आ गया कि इंग्लिश विषय का भी एक अलग क्लासरूम हो जिसमें इन सभी तरीके की व्यवस्था हो जिससे बच्चे इंग्लिश विषय को बहुत ही इजी वे में सीख सकें। जैसे इंग्लिश विषय में ग्रामर विषय को सीखना है तो ग्रामर के आपको हर तरीके से
इतने अधिक उसके एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने रख दिए जाए, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कि बच्चे समझ जाए, उनको बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में उनको किसी भी टॉपिक को रटने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके से यहाँ पर इस मेथड में ये जोड़ दिया गया है इस चीज पर कि बच्चे जैसे और सब विषयों में इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे ही विज्ञान विषय में भी इंटरेस्ट लें। अब दोस्तों ऑडियो वीडियो में आप देखिए, ऑडियो का मतलब सुनने वाले उपकरण, सुनने वाले उपकरणों में कौन कौन से उपकरण आएंगे, जैसे आपका रेडियो हुआ, रेडियो के माध्यम से बच्चों को अलग अलग तरीके के आप लेसन पढ़ा सकते हैं। और किस तरीके से, और इसके अलावा जो टेप रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर में एक बार आप पूरे लेसन को अच्छे से पढ़ा करके उसको अगर आप एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं तो बच्चे उसको बार बार सुन करके अपनी इंग्लिश विषय को और अच्छे से सुधार सकते हैं, अपना प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे वो श्रव्य साधन हो और दृश्य साधन में, आप सभी को पता है सबसे पहला दृश्य साधन क्या है। दृश्य का मतलब देखने वाले साधनों में सबसे पहले कक्षा में या क्लासरूम में आता है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड सबसे पहला दृश्य साधन है। उसके बाद बच्चे ग्लोब का प्रयोग करते हैं। आप सभी को पता है दृश्य साधनों में ग्लोब भी आता है। ग्लोब को देख करके सभी देशों की स्थिति, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाओं के बारे में आप पता करते हैं ज्योग्राफी विषय में। इसके अलावा मॉडल का उपयोग करते हैं हम लोग, चार्ट का प्रयोग करते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, मैप का प्रयोग करते हैं, डायग्राम का प्रयोग करते हैं, ये सब विजुअल में आते हैं। यानी कि जिन जिन संसाधनों को हम देख सकते हैं वो सब विजुअल में आएंगे, और जिनको हम सुन सकते हैं वो सब ऑडियो में आएंगे, और जिनको हम सुन और देख दोनों सकते हैं वो आएंगे वीडियो में। जैसे कि टेलीविजन हुआ, टेलीविजन को आप देखते भी हो और सुनते भी हो। तो अब चलिए यहाँ पर हम देखेंगे काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो यहाँ पर देखिए ऑडियो एड्स का मतलब है कौन कौन से सुनने के संसाधन। सुनने के संसाधनों में रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि ऑडियो विजुअल एड्स के नाम लिखिए। अब देखिए ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि जिनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे कि टेलीविजन हुआ, सिनेमा हुआ, सिनेमा का मतलब पिक्चर हॉल जहां पर लोग मूवी जाके देखते हैं। इसके अलावा सिंपल विजुअल एड्स में इसका मतलब है, सिंपल विजुअल एड्स मतलब साधारण जो दृश्य उपकरण है जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हुआ, बुक्स किताबों को भी आप देख करके ही पढ़ते हो, चार्ट हुआ, मैप हुआ, ग्लोब हुआ, मॉडल्स हुए, कार्टून हुए, जिनमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। आप सभी को पता है कार्टून में बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो छोटा भीम हो, चाहे मोटू पतलू हो, इस तरीके के जो प्रोग्राम आते हैं टीवी में उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और आप इन कार्टून्स को क्लासरूम में, चाहे इन लोगों को बना करके भी आप क्लासरूम में अगर लगा दोगे तो बच्चे बहुत कुछ इससे सीखेंगे। और इन्हीं किरदारों पर आधारित अगर आप कोई कहानी बना करके बच्चों को सुनाते हैं मॉरल साइंस से रिलेटेड इंग्लिश विषय में, तभी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डायग्राम बना करके भी बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। फ्लैनल बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि फ्लैनल बोर्ड किस तरीके का उपकरण है। तो ये क्या है, ये दृश्य उपकरण है, ये आप याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए चॉक बोर्ड, तो ये सभी क्या है, जिन संसाधनों को हम देख सकते हैं, जिनका उपयोग करके जिनको हम देख सकते हैं, देख करके जिनका हम उपयोग करते हैं वो होते हैं दृश्य साधन या विजुअल एड्स, और जिनको हम सुन करके उपयोग करते हैं वो होते हैं ऑडियो एड्स। यहाँ पर आपने देखा रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। अब इसके बाद है मैकेनिकल विजुअल एड्स, इसमें आता है मैजिक लालटेन, इसके बाद एपीडियास्कोप और फिल्म स्ट्रिप। तो दोस्तों एपीडियास्कोप जो होता है ये प्रोजेक्टर की तरह होता है, जिसको किसी दीवार पर या किसी पर्दे पर इसकी एक बड़ी सी फिल्म देख सकते हैं बच्चे, मतलब विजुअल एड्स आप देख सकते हैं, दृश्य उपकरण की तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्म स्ट्रिप होती है जिसमें चित्रों के माध्यम से एक कहानी बताई जाती है। तो इस तरीके से इनका प्रयोग हम करते हैं मैकेनिकल विजुअल एड्स में, ये आते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आज देखा ऑडियो वीडियो मेथड और काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ये दोस्तों ये जो आज आपने देखा ऑडियो वीडियो मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके सभी जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बताए सभी समझ में आए होंगे। इसकी कोई डीमेरिट नहीं है क्योंकि इसमें आपको सारी मेरिट ही मेरिट दिखाई देगी। जितनी भी चीजें आप यूज करोगे, जितने अधिक से अधिक आप यहाँ पर ऐड करोगे, अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य साधन या श्रव्य दृश्य उपकरण, उतने अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर सीखेंगे इस विषय को। तो इस विषय में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है, केवल और केवल यहाँ पर पॉजिटिव चीजें। बच्चे जितना अधिक से अधिक एक्टिविटी करेंगे, जितना अधिक से अधिक
सुलभ दृश्य उपकरणों का प्रयोग करेंगे उतना अधिक से अधिक सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं जो बच्चों को समझ में ना आए। तो इस तरीके से ये जो मेथड है इसका उपयोग सभी स्कूलों में होना चाहिए और इंग्लिश विषय को जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाएगा तब तक बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में जैसे अभी यहाँ पर मैंने बताया कि साइंस विषय हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, इन विषयों में प्रयोगात्मक चीजें कराई जाती हैं, लेकिन इंग्लिश विषय में बहुत कम प्रयोगात्मक चीजें कराई जाती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, चाहे वो मैथ्स के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा, बच्चों को किसी भी तरीके से इंग्लिश विषय को इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाया जाएगा, जरूर इंग्लिश विषय में बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो मेथड बहुत अच्छा लगा होगा और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आपको मिलेगी और लगातार ऐसे ही कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियो से अवगत हों। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। हर एक वीडियो का आपको टाइम से वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, आपको किसी भी वीडियो को खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इंग्लिश विषय हो चाहे कोई भी विषय हो आपके सेमेस्टर का, सभी विषयों की प्लेलिस्ट हमने बना दिया। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे विषय के तो आपको सभी की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक भी हम दे देते हैं। आप आसानी से सभी वीडियोस को देख सकते हैं और डेफिनेटली दोस्तों आपको एग्जाम में आने वाले समय में बहुत लाभ होने वाला है अगर आप हमारे चैनल से सभी वीडियोस को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और लगातार सभी वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आपके सभी डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।